सोहन और मोहन दो भाई थे। दोनों लकड़हारे थे और रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। ला 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 ला। अरे मोहन, मैं क्या बोल रहा हूँ। आज ना हम जंगल की गहराई में जाकर लकड़ियाँ काटते हैं। मैंने सुना है कि जंगल के अंदर की लकड़ियाँ बहुत अच्छे दामों पर बिकती हैं। अरे नहीं भाई सोहन, जंगल की गहराई में जाना इस समय ठीक नहीं है। अरे तुम्हें तो पता ही है, अरे गांव के कुछ लोग वहां जाकर लापता हो गए और आज तक नहीं मिले हैं। अरे मैंने तो सुना है कि अब तो यात्री भी उस रास्ते से गुजरना बंद कर चुके हैं। अरे भैया, सही बताऊं तो ये सब ना मूर्खता की बातें हैं। नहीं तो अरे जंगल की गहराई में जाकर लोग गायब हो रहे हैं। ये क्या मतलब कोई इस बात का तुक बनता है क्या? ऐसा कहीं नहीं होता। नहीं तो चलो चलकर लकड़ियां काटते हैं, पर हाँ ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। चलो। ला 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 ला। सोहन की बात सुनकर मोहन के मन में भी लालच जाग उठा और वो सोहन के साथ जंगल की गहराई की ओर निकल पड़ा। घने पेड़ों और सन्नाटे के बीच दोनों भाई आगे बढ़ते गए। अचानक सोहन की नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। अरे भैया, वो तो देखो कितना प्राचीन वृक्ष है। उसकी लकड़ी कितनी सुंदर है। अगर हम इसकी लकड़ी काटेंगे तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। क्या कहते हो? आहा। मोहन उस वृक्ष को गौर से देखने लगा। वो वृक्ष सचमुच असामान्य था। उसकी जड़ें दूर तक फैली थीं और शाखाएं जमीन को छू रही थीं। वैसे सोहन, तुम कह तो सही रहे हो, पर क्या तुम्हें ये वृक्ष कुछ मतलब विचित्र नहीं लग रहा? मोहन इतना कह ही पाया था कि अचानक उस वृक्ष पर रंग बिरंगी किरणें पड़ने लगी और अगले ही पल वो वृक्ष सोने का वृक्ष बन गया। अरे बाप रे बाप, ऐसा चमत्कार तो मैंने कभी नहीं देखा। हम धनवान हो गए भाई, धनवान हो गए। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे वो तो सही है सोहन, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? एक साधारण सा पेड़ अचानक से सोने का कैसे बन गया भाई? ए भैया, तुम इतना दिमाग न लगाया करो। नहीं तो ये मत सोचो कि कैसे हुआ है, ये सोचो कि हम अमीर बन गए। अरे बात ये है कि हमारे सामने सोने का वृक्ष खड़ा है। चलो इसमें से थोड़ा सा सोना ले लेते हैं, जीवन भर गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। लालच अब दोनों भाइयों के मन में पूरी तरह घर कर चुका था। वो दोनों वृक्ष के नीचे गए। सोहन जैसे ही वृक्ष से सोना तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, तभी रंग बिरंगी किरणों से एक परी प्रकट हो गई। ठहरो, इतने से सोने से तुम्हारा क्या होगा? तुम चाहो तो तुम्हारे पास सोने का भंडार हो सकता है। सोहन और मोहन ये सुनकर चौंक गए। हैं? वो कैसे? इस वृक्ष के अंदर एक और दुनिया है जो पूरी सोने की बनी हुई है। उस दुनिया में घर, महल, सड़कें सब सोने की हैं। अगर तुम चाहो तो वहां जाकर जितना चाहो सोना ले सकते हो। लेकिन इस वृक्ष के अंदर हम कैसे जा सकते हैं? अगर तुम सच में सोना चाहते हो तो बस हाँ कहो, तुम दोनों स्वयं उस वृक्ष के अंदर प्रवेश कर जाओगे। अच्छा, तो ये बताओ हम वहाँ से बाहर कैसे आएंगे? उस दुनिया के अंदर भी ऐसा ही एक और वृक्ष है। जब तुम वहां पहुंचना तो उसके सामने खड़े होकर कहना, हम अपने संसार में वापस जाना चाहते हैं। तुम उसी क्षण सुरक्षित बाहर आ जाओगे। सोहन और मोहन की आंखों में अब लालच और चमक दोनों थी। हाँ, हम तैयार हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वृक्ष से तेज रोशनी फूटी और दोनों भाई उसमें समा गए। कुछ ही क्षणों में परी मुस्कुराई और बोली, मनुष्य कितना मूर्ख होता है और कितना लालची। इतना कहकर परी रंग बिरंगी किरणों में बदल गई
और वहां से गायब हो गई। कुछ ही देर में वो वृक्ष फिर से एक साधारण वृक्ष बन गया। इस घटना के कुछ दिन बाद जमुनापुर गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। गांव का सरपंच रामलाल चौपाल पर बैठा था। उसके साथ गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान मौजूद थे। देखो भाई, बात यह है कि तुम सभी लोग जानते हो कि हमारे गांव के 2 लकड़हारे मोहन और सोहन जंगल में लकड़ियां काटने गए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं आए। हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर उनका कुछ पता नहीं चला। अब हमारा जंगल रहस्यमयी और खतरनाक हो गया है। हाँ, ये बात तो है मुखिया जी, पर इसका हल क्या है? मैंने तो सुना है कि अब उस जंगल से गुजरने वाले यात्री भी अचानक से लापता हो जाते हैं। मतलब वो कहाँ जाते हैं ये कोई नहीं जानता। तभी गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बूढ़ा काका बोल पड़ा। सरपंच जी, मेरी सलाह है कि अब हमें किसी साधु महाराज से राय लेनी चाहिए। अब हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ नहीं सकते। हाँ काका, आपकी बात सही है। मेरे मन में भी यही बात चल रही थी, लेकिन किसी चमत्कारी साधु बाबा को हम ढूंढेंगे कहाँ? बेटा, यहाँ से कुछ दूर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक बहुत पहुँचे हुए साधु बाबा बैठते हैं। कहते हैं कि उनके पास ज्ञान का भंडार है। हमें उनके पास चलना चाहिए। शायद वो हमें बता सके लापता लोगों के साथ में क्या हुआ है। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो हम अभी चलते हैं। चलिए। कुछ ही देर में सरपंच गांव के लोगों को लेकर पुराने नीम के वृक्ष के पास पहुंचा, जहां एक साधु महाराज ध्यान में लीन बैठे थे। सरपंच ने हाथ जोड़कर साधु महाराज को सारी घटना बताई। महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, बात यह है कि अब हमारे गांव के कई लकड़हारे जंगल में लापता हो गए। कृपया करके अपनी दिव्य दृष्टि से बताइए कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। ठीक है, मैं अपनी चमत्कारी शक्तियों से जानने का प्रयास करता हूं। रुको। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण बीते। वायु में अजीब सी निस्तब्धता फैल गई। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और रहस्यमयी स्वर में बोले। जंगल में एक विचित्र शक्ति है जो मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैंने देखा है कि जंगल में एक विशाल वृक्ष है जो मनुष्य को अपने अंदर समा लेता है। जितने लोग लापता हुए हैं वो सब उसी वृक्ष के अंदर है, परंतु वो जीवित हैं या नहीं ये मेरी शक्तियां नहीं बता सकी। साधु की ये बात सुनकर तभी लोग भय और आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। साधु ने फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। हाँ, चलो फिर अब देखो भाई, हम सबको सावधान रहना होगा। जब तक हमें पूरी सच्चाई का पता नहीं चलता, कोई भी लकड़हारा जंगल में नहीं जाएगा, ठीक है ना? और गांव का कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे गांव या राज्य की ओर जाए तो वो जंगल के रास्ते से ना जाए। अरे भाई हाँ बोलो, समझ गए ना सब लोग? चलो, सब समझ गए तो जाओ अब। हाँ। सरपंच के आदेश पर सबने हामी भरी और अपने अपने घरों को लौट गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उसी गांव में आदित्य नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी राधा और 10 वर्ष की पुत्री चमकी भी थी। उस दिन आदित्य घर के आंगन में बैठा था कि तभी राधा आकर बोली, कब तक ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे? हमारे घर में तो अब अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। हमारी पुत्री सुबह से खाना मांग रही है, अब उसे क्या खिलाऊं? हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो राधा। सरपंच के आदेश की वजह से मैं जंगल नहीं जा पाया, पर अब मुझे देखो, जंगल तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। इतना कहकर आदित्य कुल्हाड़ी उठाने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप?
जंगल में तो लकड़हारे गायब हो रहे हैं। आप मत जाइए। क्या आप कोई और काम नहीं कर सकते? अरे राधे, मैं और क्या काम करूं बताओ। देखो, हमारा गांव ना अभी इतना संपन्न गांव नहीं है कि यहाँ मजदूरी मिल सके। जब से लोग जंगल से लापता हुए हैं तब से व्यापार भी बंद पड़ा है। तुम चिंता मत करो, मैं जंगल की गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, लकड़ी काटने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, है ना? चलो। राधा के मन में डर था, पर वो मजबूर थी। घर में अनाज खत्म हो चुका था और उसकी बच्ची भूखी थी। राधा ने आंसुओं के साथ आदित्य को जाने दिया। आदित्य कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल पड़ा। वो गांव की सीमा तक पहुंचा ही था कि सरपंच रामलाल मिल गया। ए आदित्य, कहाँ? अरे भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? हैं? मुखिया जी, लकड़हारा हो तो जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। अरे गजब मूर्ख आदमी हो तुम भाई। अरे क्या तुम्हें मेरे आदेश का पता नहीं है क्या? कोई भी लकड़हारा जंगल में नहीं जाएगा। ये आदेश मैंने तुम्हारी भलाई के लिए दिया है, समझो। मैं जानता हूँ मुखिया जी, आपका आदेश सबकी भलाई के लिए है, लेकिन मेरा परिवार तो भूखा है ना, और अब मेरे पास जंगल जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हो, देखो, अगर तुम्हारा परिवार भूखा है तो तुम चिंता मत करो। मैं अपने गोदाम से कुछ अनाज तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, ठीक है? अब नहीं, बिल्कुल नहीं मुखिया जी। मैं लकड़हारा हूँ, मेहनती लकड़हारा हूँ, और मैं केवल ईश्वर के आगे हाथ फैलाता हूँ। ईश्वर ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मैं मेहनत करके रोटी कमा सकता हूँ। मैं आपसे अनाज तो नहीं लूंगा, माफ कीजिएगा। इतना कहकर आदित्य जंगल की ओर बढ़ गया। सरपंच उसे रोकना चाहता था, लेकिन आदित्य नहीं रुका। कुछ ही देर में आदित्य जंगल की गहराई में पहुंच गया। वहां उसने एक वृक्ष की लकड़ियां काटनी शुरू की। तभी उसकी नजर एक प्राचीन वृक्ष पर पड़ी। वही वृक्ष जिसके पास जाकर सोहन और मोहन लापता हुए थे। हो, ये तो बड़ा ही विचित्र वृक्ष है। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें चमकने लगी और वो वृक्ष सोने के वृक्ष में बदल गया। आदित्य की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बाप रे बाप, ये कैसा दृश्य है? मेरी आंखों के सामने एक साधारण सा वृक्ष सोने के वृक्ष में बदल गया। ओह, जरूर जिन लोगों के लापता होने की बात साधु महाराज ने कही थी, वो इसी वृक्ष से जुड़े होंगे। इतना कहकर आदित्य कुल्हाड़ी उठाकर उस वृक्ष के पास गया। तभी उसके सामने रंग बिरंगी रोशनी फैलने लगी और एक परी प्रकट हो गई। इस वृक्ष का सोना लेकर तुम्हें क्या मिलेगा मनुष्य? अगर तुम सच में सोने का भंडार चाहते हो तो इस वृक्ष के भीतर एक और दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ के खेत, घर और वस्तुएं सब सोने की बनी हैं। तुम वहां जाकर इतना सोना ला सकते हो कि तुम्हें 7 जन्मों तक मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आदित्य परी की बात ध्यान से सुन रहा था। ये बताओ, मेरे गांव के सोहन और मोहन और साथ में और भी बाकी लोग जो लापता हुए हैं, क्या वो सब भी इसी वृक्ष के पास आकर गायब हुए? और जो यात्री लापता हुए, क्या वो भी इसी वृक्ष के नजदीक आए थे क्या? है? परी ये सुनकर चौंक गई। उसने आदित्य को गहरी नजरों से देखा। तो क्या वो जीवित है या मर चुके हैं? वे जीवित हैं। ओह, देखो, मुझे सोने वोने का कोई लालच नहीं है। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं उन लापता लोगों को अपने संसार में वापस ला सकूं। मतलब उनके परिवार वाले ना बहुत चिंतित हैं बेचारे, और गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। परी ने आदित्य की बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखों में करुणा उतर आई। तुम पहले मनुष्य हो जिसने सोना लेने से इनकार कर दिया। सच बताऊं, जितने भी लोग यहाँ आए सब लालच में पड़ गए। जब मैंने उन्हें सोने की दुनिया के बारे में बताया तो उनके मन का लालच और बढ़ गया, और अब वो अपने उसी लालच का परिणाम भुगत रहे हैं। परी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, इस वृक्ष के भीतर सचमुच एक दूसरी दुनिया है। वहाँ एक विशाल किला है
और उस किले के अंदर एक भयानक कारागार। वहीं वो सारे लोग कैद हैं और कुछ ही समय बाद मारे जाने वाले हैं। क्या? किसने उन्हें कैद किया? उस दुनिया का स्वामी एक शक्तिशाली जादूगर है। वो मनुष्यों की बलि देकर अमर होना चाहता है। पूर्णिमा की रात आने वाली है और उसी रात वो सबकी बलि देकर अमर हो जाएगा। आदित्य ये सुनकर स्तब्ध रह गया। तुम तो एक परी हो, फिर तुम उस जादूगर की मदद क्यों कर रही हो? तुम उसकी सहायता करने के बजाय मनुष्यों को सोने का लालच दे रही हो। वाह, ये क्या बात हुई? परी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं मजबूर हूँ। जादूगर ने मुझे अपने वश में कर लिया है। अगर मैं उसकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगी तो वो मुझे जलाकर राख कर देगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम उन सबको आजाद कर सकते हो। कैसे? बताओ, मैं क्या करूं? बोलो। उस दुनिया के अंदर एक घना जंगल है। उस जंगल में एक असली सोने का वृक्ष है। जो वृक्ष तुम अभी देख रहे हो वो असली नहीं है। ये तो केवल मेरा जादुई भ्रम है। ओह, तो फिर असली सोने का वृक्ष कहाँ है? उसी दूसरी दुनिया के भीतर उस वृक्ष पर हमेशा सोने के फल उगते हैं। जादूगर कभी उसके पास नहीं जा सकता क्योंकि वो वृक्ष बुराई को भस्म कर देता है। अगर तुम किसी तरह उस वृक्ष से एक सोने का फल लेकर उसे जादूगर को दे दो तो वो उसके बदले में उन सबको मुक्त कर देगा और मुझे भी अपने बंधन से आजाद कर देगा। और वो उस फल का क्या करेगा? ये जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। बस इतना याद रखो, वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। जैसे ही उसे सोने का फल मिलेगा वो सबको आजाद कर देगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। फिर उसकी आंखों में दृढ़ता झलक उठी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूं। ठीक है। जैसे ही आदित्य ने ये कहा, उस वृक्ष से तेज रंग बिरंगी किरणें निकली और अगले ही क्षण अदृश्य शक्ति ने आदित्य को अपनी ओर खींच लिया। वो वृक्ष के भीतर समा गया। अगले ही पल आदित्य ने अपने आप को एक बड़े ही विचित्र संसार में पाया। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हवा में अजीब सी गंध थी। वहाँ बहुत ही सुंदर घर बने थे। हर एक घर सोने का था। लगता है इस नगर में कोई रहता ही नहीं है। लेकिन मुझे परी के बताए हुए उस सोने के वृक्ष को तलाशना होगा। आदित्य उस सोने के वृक्ष की तलाश में उस नगर के घने जंगलों की ओर बढ़ गया था। जंगल के भीतर का दृश्य भयावह था। हवा से पत्तों की सरसराहट ऐसे सुनाई देती थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंजती थी और बीच बीच में पेड़ों के बीच से किसी अदृश्य प्राणी की परछाइयां झलक जाती थीं। चारों ओर एक अजीब सी नमी और रहस्यमयी सन्नाटा फैला था। कुछ देर बाद आदित्य को बहुत दूर एक घना वृक्ष दिखाई दिया जो सोने का था और जिसकी किरणें दूर दूर तक चमक रही थीं। लगता है यही वो वृक्ष है जिसके बारे में परी ने बताया था। हाँ। आदित्य ने देखा कि उस सोने के वृक्ष पर एक बड़ा ही विचित्र सोने का फल लटका हुआ था। जैसे ही उसने उस फल को छूने का प्रयास किया, तभी वृक्ष से गंभीर आवाज गूंजी। रुक जाओ मनुष्य, इस फल को तोड़ने से पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम इसी क्षण जलकर राख हो जाओगे, और अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच या कपट हुआ तो तुम इस पहेली का उत्तर कभी नहीं दे पाओगे। बोलो, क्या मैं तुमसे पहेली पूछूं? हाँ, पूछो। तो सुनो मेरी पहेली। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना कान के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं, परंतु हवा के साथ जीवित रहता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? आदित्य कुछ पल सोच में पड़ गया।
उसकी आंखें चमक उठी। इसका उत्तर है प्रतिध्वनि। आहा, इस पहेली का उत्तर कोई साधारण मनुष्य नहीं दे सकता था। तुम्हारा मन लालच और कपट से मुक्त है। तुम मेरे वृक्ष के फल तोड़ सकते हो। आदित्य ने तुरंत उस सोने के फल को तोड़ लिया। जैसे ही उसने फल तोड़ा, अगले ही क्षण वहां एक और फल उगाया। तुमने जो फल तोड़ा वो मायावी फल है। अभी जो फल प्रकट हुआ वो साधारण फल है, परंतु उसे मायावी बनने में 100 वर्ष का समय लगेगा। तुमने जो फल तोड़ा है वो 100 वर्ष पुराना मायावी फल है। आदित्य ने बिना कुछ कहे दूसरे फल को भी तोड़ लिया। तभी तीसरा फल उगाया। तुम जैसे जैसे फल तोड़ते रहोगे वैसे वैसे फल उगता रहेगा, परंतु याद रखना, तुमने जो पहला फल तोड़ा वही मायावी है। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस दोनों फलों को अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़ गया। आदित्य कुछ ही दूर गया था कि तभी उसके कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी। रुक जाओ। आदित्य ने पीछे पलटकर देखा तो उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसे गहरी नजरों से घूर रही थी। तुम इस मायावी फल को लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैंने देखा कि तुमने इस वृक्ष से फल को कितनी आसानी से तोड़ लिया। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। बताओ क्या बात है? आदित्य ने बूढ़ी औरत को सारी घटना बता दी। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता। हमें सच को पहचानना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें ज्यादा खुलकर नहीं बता सकती। अगर तुम सत्य देखना चाहते हो तो मेरी आंखों को गौर से देखो। आदित्य ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा और अगले ही पल बुरी तरह चौंक गया। तुम जो समझ रहे हो वही सत्य है। याद रखना, तुमने जिस फल को तोड़ा है उस फल की एक विशेषता है। अगर तुम उसे अपनी मुट्ठी में कसकर देर तक दबाए रखोगे तो वो एक राख में परिवर्तित हो जाएगा, और जब तुम उस राख को किसी भी शक्तिशाली पर फेंकोगे तो वो जलकर राख हो जाएगा। ये कहकर बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई और आदित्य हैरानी में खड़ा रह गया। आदित्य कुछ देर बाद उस बड़े ही विशाल किले के पास पहुंचा। ओह, यहाँ कुछ तो भयंकर है। मैं अंदर जाऊंगा और जो कुछ भी होगा सामना करूंगा। हाँ। आदित्य किले के दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गया। किले के अंदर प्रवेश करते ही आदित्य ने देखा कि एक बहुत बड़ा पिंजरा था जिसमें सोहन, मोहन और गांव के अन्य कुछ लोग तथा कुछ यात्री कैद थे। सोहन और मोहन ने आदित्य को पहचान लिया। अरे आदित्य, देखो आदित्य, तुम यहाँ से निकल जाओ भाई। ये जगह जादूगर की है, यहाँ पे उसी का शासन है। तभी रंग बिरंगी किरणें फूटी और वहाँ एक जादूगर प्रकट हो गया। वो हंस पड़ा। कौन है तू? मैं अपने इन सब साथियों को यहाँ से आजाद करने के लिए आया हूँ। तू मूर्ख है क्या? मैं इन्हें पूर्णिमा की रात में बलि दूंगा और मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। आदित्य ने अपनी जेब से वही मायावी फल निकाला जो उसने वृक्ष से तोड़ा था। मायावी फल देखकर जादूगर चौंक गया। हे, इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। अगर तुम मेरे गांव के लोगों को आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें ये फल दूंगा। हाँ, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। मुझे पूर्णिमा की रात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस फल को खाने के बाद
मैं वैसे ही अमर हो जाऊंगा। ला ला दे मुझे इसे। जादूगर ने फल अपने हाथ में ले लिया और जोर जोर से हंसने लगा। तभी वही परी प्रकट हो गई। आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। आदित्य चौंक गया और बोला, क्या मतलब? परी ने मुस्कान छोड़ते हुए रूप बदला और अचानक वो एक डायन बनकर खड़ी हो गई। मूर्ख मनुष्य, मैं एक परी नहीं बल्कि एक डायन हूँ। दरअसल ये मेरी और जादूगर की पुरानी योजना थी। वर्षों पहले हमने इस दुनिया पर शासन कर लिया था। यहाँ के जितने भी लोग थे सब डर से भाग गए। हमने इस जगह पर शासन इसलिए किया ताकि हमें वो जादुई सोने का वृक्ष और उसके फल मिल सकें। वो फल केवल उसी मनुष्य को प्राप्त हो सकता था जिसका मन लालच से मुक्त हो। हमने तुम्हारी दुनिया के उस वृक्ष को अपनी मायावी शक्तियों से सोने का बना दिया। जब कोई मनुष्य आता तो मैं उसे लालच देती और अगर वो लालच में आ जाता तो मैं उसे उस वृक्ष के भीतर भेज देती। डायन ने ठंडी चमक के साथ आंखें घुमाकर देखा। हम दरअसल ऐसे मनुष्य की तलाश कर रहे थे जिसका मन लालच से मुक्त हो, तुम्हारी तरह। जब तुमने सोना लेने से इनकार कर दिया तो मैंने समझ लिया कि तुम ही वो मनुष्य हो जो इस फल को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि जादूगर ने मुझे कैद कर रखा है, परंतु मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें बहकाकर ये फल तुम्हारे हाथों ही जादूगर को दिलवा दिया। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और बोला, ओ, तो इसका मतलब ये कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि पूर्णिमा की रात जादूगर मनुष्यों की बलि देकर अमर होना चाहता है ना? पूर्णिमा की रात उनकी बलि तो दी जानी है, पर केवल उनका खून पीने के लिए। मुझे और जादूगर को मनुष्य का खून बहुत पसंद है, पर उससे हम अमर नहीं होते। अमरता तो केवल इसी फल को खाने से पाई जा सकती है। ये सुनकर आदित्य कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी हंसी आई। मूर्ख मैं नहीं बल्कि मूर्ख तू है। डायन चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं तुझे बताता हूँ। मुझे तेरी बातों पर शक हो गया था। मैंने जादूगर को जो फल दिया वो मायावी फल नहीं है। इतना कहकर आदित्य ने अपनी जेब से एक दूसरा फल निकाला। मायावी फल तो ये है। ये देखकर जादूगर चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, आदित्य ने फल को कसकर दबा दिया। तभी वहां बूढ़ी औरत आ गई। बूढ़ी औरत को देखते ही डायन पीछे हट गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर मुझे ये बूढ़ी औरत मिली। इसने कहा, मेरी आंखों में गौर से देखो, और साथ ही कहा था, कभी कभी जो हमें नजर आता है वो सच नहीं होता। और जब मैंने इसकी आंखों में देखा तो मुझे इनकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी लगी। जब तुम परी के रूप में थी तब मैं समझ गया कि तुम कोई परिवरी नहीं हो, बल्कि परी के रूप में कोई और ही हो। वास्तव में परी ये बूढ़ी औरत है, और शायद तुमने अपनी जादू की शक्ति से इसे बूढ़ी बना दिया। अचानक आदित्य के हाथ का फल राख में बदल गया। जादूगर और डायन दोनों घबरा उठे। अब तुम दोनों का खेल खत्म हुआ। आदित्य ने
आधा फल जादूगर पर और आधा डायन पर फेंका तो जलकर राख हो गए। जैसे ही वो राख हुए, बूढ़ी औरत के शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकली और वो असली परी के रूप में प्रकट हो गई। तुमने मुझे मुक्त कर दिया आदित्य। मुझे लगता था कि अब मैं और मेरा नगर कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। परी ने अपनी छड़ी आगे बढ़ाई और पिंजरा वहीं से गायब हो गया। सब लोग आजाद हो गए। मैं तुम्हें इनाम में बहुत सारा धन दूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें लेना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से एक छोटी भेंट है। मैं जानती हूँ तुम्हारी एक पुत्री भी है, तुम उसके लिए ले लो। आदित्य मुस्कुराया। परी ने अपनी छड़ी से रंग बिरंगी किरणें निकाली और उसके सामने ढेर सारे सोने चांदी के खजाने प्रकट हो गए। ये सब तुम्हारे हैं। अब तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। जब इन्हें खोलोगे तो अपने घरों में स्वयं को पाओगे। परी ने अपनी छड़ी आगे की और रंग बिरंगी लहरें वहां फैल गईं। अगले ही क्षण सब अपने अपने घरों में पहुंच गए। आदित्य ढेर सारे सोने, हीरे और चांदी के साथ अपने घर पहुंचा। उसने सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताई। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।